तरफ से बाबात्मा हूँ। 2 साल पहले आना था, 2 साल बाद आए। अब गांव का नाम ही अड़ंगाबाद है तो अड़ंगा तो लगेगा ही लगेगा ना। अड़ंगा का मतलब अड़ंगा, अड़ंगा आबाद, तो 2 साल का अड़ंगा लगा, लेकिन आबाद होकर हम 2 साल में आ गए लौट के। और आप विचार करके रखना, ये हमारा पुण्य था जो हमें भगवान के दर्शन करना हमारी किस्मत में लिखे थे, नहीं तो रास्ता भागलपुर का फाइनल जैसा हो गया था। दर्शन 8 गांव, हमेशा एक ललक थी कि पूर्वोत्तर में जाएंगे। पूर्वोत्तर का तो कोई विचार भी नहीं था, निकले हम इधर ही के लिए थे। गिरिडीह से पाखुड़, पाखुड़ से धुलियान और वहाँ की किए यहाँ के दर्शन। लेकिन कोई बात नहीं, हम जब भी आए, आप लोग जब भी मिले, चुल्लक जी महाराज को हमने पहले यहाँ भेजा था, माता जी वगैरह यहाँ आई थी, उनका लाभ लिया। तो आप विचार करना, ये दर्शन का भाव जो समय का रहता है, हमें उसे समझने का प्रयास करना, क्योंकि बहुत मुश्किल से साधुओं के दर्शन होते हैं। यहाँ दिगंबर मुनि का आगमन कितने साल बाद हो रहा है? अभी प्रमाण सागर के बाद कोई नहीं आया होगा। शीतल सागर जी आ गए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सभी लोग, पुण्यशाली हैं कि जो आपको साधु संतों के दर्शन सौभाग्य मिलता है। चातुर्मास तो यहाँ कभी हुआ नहीं होगा, आज तक औरंगाबाद में चातुर्मास नहीं हुआ। क्या विचार है आप लोगों का? चातुर्मास जारी है, हो जाए तो कोई ना कोई माता जी मिल ही जाएंगे हैं। आप विचार करके रखना, समाज कितनी है यहाँ पर? 30 घर है, पर्याप्त है। हम अपने जीवन में इन सब समय को समझकर अपने आप को समझने का प्रयास करें। हमें जैन परिवारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। जैन समाज को हमें आगे आगे बढ़ाने का इसलिए प्रयास करना है क्योंकि जहाँ जहाँ हम सब जाएंगे, वहाँ वहाँ धर्म, वहाँ वहाँ गुरुओं की भक्ति, वहाँ वहाँ पुण्य के कार्य, वहाँ वहाँ अच्छे कार्य होने लगेंगे। हमें इतना ही विचार करना है कि जहाँ जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उन सबको भी यहाँ पर जरूर बुलाने का प्रयास करो। स्थायी नहीं बुलाना, स्थायी तुम भी नहीं हो यहाँ पर, पता नहीं कब क्या हो जाए तो कैसे तुम्हें जाना पड़ जाए। लेकिन हमें फिर भी अपने इन परिवारों को बढ़ाने का प्रयास करो। अभी यहाँ औरंगाबाद में बच्चे वगैरह नहीं हैं, सब बाहर गए, सब भी बाहर गए। कैसे होगा काम? कोई बात नहीं, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि हमें अपने पुण्य को कैसे बढ़ाना है, अच्छे कार्यों को कैसे बढ़ाना है, अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है। एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण एक नगर में पहुंचा। संवत्सरण में दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग गए, क्योंकि जब तीर्थंकरों के संवत्सरण पहुंचते हैं तो वहाँ भगवान के दर्शन के लिए हर प्रकार के लोग पहुंचते हैं। वहाँ पर इंसान तो छोड़ो, जानवर, तिर्यंच भी दर्शन के लिए जाते हैं। हमारा जैन धर्म कितना विशाल था कि जहाँ पर हर किसी को शरण दी जाती है। हमारा जैन धर्म इतना विशाल था और है, लेकिन हम लोगों के वजह से वो सीमित होता चला गया, क्योंकि हमने अपने जीवन के उन आचरणों को, उन व्यवहारों को अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। हमने सोचा कि हम पालन कर ले तो बहुत है, हमारे बाद में तो कोई पालन करने वाला नहीं। और आज आप विचार करना, जैन धर्म का पालन करने के लिए हमारे पास वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग, साइंस के लोग सभी कहने लगे कि जैन धर्म से ही जो जिएगा वो ही आगे चलकर अपनी कोई तरक्की कर सकता है।
पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, नित्य देव दर्शन करना, ये जैन के 3 लक्षण हैं। और आप विचार करके रखना, ये जैनों के तीनों लक्षण दिखते तो बड़े सिंपल से हैं, बड़े सामान्य से हैं, लेकिन इनमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है। इन तीनों लक्षणों में इतना रहस्य छिपा हुआ है। पानी को हम जब छानकर उपयोग में लाने का प्रयास करते हैं, आजकल डॉक्टर बोलने लग गए पानी को बॉयल करके पिए, पानी को कच्चा नहीं पिए। आप ख्याल करना, हम अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या लेना देना जीवों से। हम अपने घर में एक्वागार्ड लगाते हैं, मंदिरों में भी लगाते हैं, लेकिन पूरी विधि विधान हम जानते नहीं हैं, विधि विधान हम करते नहीं हैं। तो हमें ये भाव अपने जीवन में रखना चाहिए, ये परिणाम हमें अपने जीवन में रखना चाहिए कि कैसे हम अपने इस जैन धर्म को बचा सकें। पानी छानने की विधि केवल और केवल, पानी छानने का क्रम केवल और केवल हमें जैनों से ही अपेक्षा है, अजैनों से नहीं। रात्रि भोजन नहीं करना ये केवल जैनों से ही अपेक्षा है और किसी से नहीं है। आप विचार करके रखना, अगर ये 2 क्रम तुम्हारे बाहर दिखते हैं, देव दर्शन के लिए तो मंदिर में तुम आते ही हो, लेकिन अगर कहीं हम बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद अगर हम पानी को अनछनाई पीने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जैन धर्म को बचा नहीं पा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और आजकल तो ऐसी बिस्लरी की बोतल आ गई है, वो कहते हैं इसमें तो जीव पड़ता ही नहीं है, गंगा जल से ज़्यादा पवित्र जल है ना। आप वो बिना छान के ही पीने का प्रयास करते हैं। हम इतना ही सोचें, पहले का जैन श्रावक जब घर से बाहर जाता था तो उसके पास 3 चीज़ें होती थी, लोटा, डोरी और छन्ना। आज लोटा, डोरी, छन्ना सब खत्म हो गया। हमें याद तो होना चाहिए। मुझे भी मालूम है कि तुम भी पालन नहीं कर पाओगे और मैं भी बोल के जाऊंगा, पालन होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे संग में बिहार में भी चलती है तो वो भी सब यही करते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ें याद रहना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने जैन धर्म को सुरक्षित बना सकते हैं। हम जैन धर्म को सुरक्षित बना सकते हैं, बता सकते हैं। आज तुम्हारे औरंगाबाद में बहुत सारी प्याऊ होंगी, आप विचार करके रखना, जैन समाज की भी कोई प्याऊ है। हम अपनी जैन प्याऊ अगर है तो वहाँ पर एक पानी का छन्ना जरूर लगाने का प्रयास करें। हमारे घरों में बाथरूम में भी एक छन्ना लगना चाहिए। मंदिर में भी जब मंदिर में भी कोई नल आदि होते हैं तो वहाँ पे भी छन्ना होना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि जितनी पूजा पाठ करने का पुण्य तुम्हें मिलता है, अगर तुमने उन छन्ने को छने पानी से रोज बिनछानी करके अगर व्यवस्थित कर दिया तो मैं कहूँगा उसका भी पुण्य तुम्हें तीव्र लगने वाला है, उसका भी भाव तुम्हारे मन में होने वाला है। हमारे बहुत से ऐसे श्रावक हैं जो अपने वस्त्रों के साथ, अपने कपड़ों के साथ जब कभी बाहर जाते हैं तो 2-4 छन्ने रख के ले जाते हैं। कहीं अगर होटल में भी रुकते हैं तो छन्ना लगाकर ही वहाँ का होटल का पानी अब लेना वही पड़ेगा, श्रावक है, लेकिन वहाँ वो छन्ना लगाकर छोड़कर चले जाते हैं। ख्याल करो, हमें इस जैन धर्म को अगर बचाने का प्रयास करना है तो हमें अपनी थोड़ी सी संस्कृति को, थोड़े से व्यवहार को बाहर भी प्रदर्शन में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। हम किसी दूसरे से अपेक्षा ना रख के हम वो क्रिया को खुद करने का प्रयास करें। कहीं किसी की शादी में जाएं तो हम रात्रि में उसे कहें कि मेरा भोजन का त्याग है, रात में मैं नहीं करता हूँ। आप विचार करके रखना, जो पुण्य आप मंदिर में आके कमा रहे हो उससे ज़्यादा पुण्य उसकी श्रद्धाओं से कमाने लगो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन हम उसके रंग में रंग जाते हैं, उसके ढंग में ढंग जाते हैं, और वो कहते कि जैसे हाँ मैं वैसे ही तो ये है। तो हमें इतना ही ख्याल करें,
हमें ये बड़ी मुश्किल से जैन धर्म मिला है, बड़ी मुश्किल से जैन कुल मिला है। और यहाँ पर तो द्रव्य हिंसा की बात तो छोड़ो, भावों में भी हमारे मन में किसी के प्रति संक्लेश परिणाम नहीं आना चाहिए। भावों में भी हमारे मन में किसी के प्रति गलत विचार नहीं आना चाहिए। आजकल जैन समाज के हम बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं, और हम लोग उदाहरण दे देते हैं कि हम लोग तो सुनार जैसे लोग हैं, जौहरी जैसे लोग हैं, सराफे के लोग हैं। सराफे की दुकान तो मार्केट में एक ही दो होती है, बाकी की बहुत सारी दुकानें होती हैं। इससे हम और सीमित होते चले गए। आप ख्याल करना, हमें अगर आगे बढ़ना है, अपने विचारों को, अपने आचारों को आगे लगाना है, तो हमें उसकी शुरुआत अपने ही आप से करना पड़ेगी। ख्याल करो, ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं, जब उनके संप्रदाय का कोई धार्मिक पर्व आता है या जब धार्मिक उत्सव आता है, तो वो सब लोग मिलकर अपने सारे कार्य छोड़कर उन धार्मिक कार्यों में, उत्सवों में शामिल होकर अपना बहुमत बताने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को भी यही सोचने का प्रयास करना है। हमें भी अपने जीवन में अपने आचारों को, अपने विचारों को, अपने आदर्शों को बाहर जरूर लगाने का प्रयास करना है। जैसे जैसे हमारे आचार विचार बाहर जाने लगे, ख्याल करो, कम रहो कोई बात नहीं, लेकिन काम के रहना चाहिए। जैन संप्रदाय में रात में शादियां नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें बड़े लोगों को सोचकर यहाँ नहीं होती हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसा विचार आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि लोग, जो सम्मान जैनियों का पहले था वो ही बरकरार रहे। आप विचार करके रखना, जैनियों का वो सम्मान रहा है कि हर इतिहास को देखे तो हमारे जैन समाज के ही राजा होते थे। चाहे कितने भी इतिहास को देखें, अशोक सम्राट जैसा भी जैन था। आप विचार करके रखना, अशोक सम्राट हो, बिंबिसार हो, राजा सैनिक हो, ये तो पुराने नाम हैं, लेकिन अभी भी अगर हम इतिहास को देखेंगे तो हमारे बहुत से राजा जैन थे। कर्नाटक में मैं होके आया हूँ। कर्नाटक में गोमटेश्वर के पास हासन करके जगह है। हासन के पास में एक हॉलीवुड जगह है, और वहाँ पर 100 मंदिर एक राजा ने बनवाए थे। और वहाँ पर भी एक छोटा सा टीला है, छोटा सा पहाड़ है, उसका नाम भी पुष्करी है। 100 मंदिर वहाँ पे बनवाए, पूरे के पूरे लोगों को जैन धर्म का ज्ञान कराया, सब कुछ कराया। लेकिन किसी एक के कारण से उसने सारे मंदिर तोड़वाकर, उसकी 2 रानियाँ थीं, एक रानी जैन थी, एक रानी हिंदू थी। 2 रानियाँ थीं, दोनों रानियों में एक जैन रानी ने कहा कि हमारे लिए एक मंदिर तो यहाँ पर बचा के रखो। 100 मंदिर तोड़वाकर विश्वेश्वर नाथ का एक पूरा मंदिर बना दिया। हमारा जैन धर्म बहुत बहुत विशाल है, हमें इसको आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। उसका जिम्मा हम ही लोगों का है, और कोई हमारे इस धर्म को बढ़ाने वाला नहीं होगा। 3 माध्यमों से हम धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले माध्यम से कि हम सेवा का कार्य करें तो धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे माध्यम से हम आचरण इतना अच्छा करें जिससे हम अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। और तीसरे नाम कर्म से कि हम अपने मंदिरों का, हम अपने संत निवासों का, हम अपने पूजा स्थलों का बहुत आगे बढ़ाएं। लेकिन वो तीसरा क्रम हमारा तभी होगा जब हम सेवा के कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरा कारण में हम लोग थोड़े से पारंगत हैं कि हम अपने जैन आचरणों को पालन करते हैं। इतना ही विचार करना, जैन कुल में जन्म लेने मात्र से तुम्हारे 90% पाप कम हो गए। क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया तो तुमसे कोई गलत चीज़ें नहीं होंगी। जैन कुल में जन्म लिया तो अब तुम कोई गलत आचरण नहीं कर सकोगी, गलत चीज़ों का खान पान नहीं कर सकोगी। तो हमने जैन कुल में जन्म लेकर ही 90% पापों को दूर कर दिया। 10% पाप, जैन व्यक्ति रात को भोजन नहीं करता है, जैन व्यक्ति पानी छान कर पीता है, जैन व्यक्ति घास पर भी नहीं चलना चाहता है।
आप विचार करके रखना, ये जैन कुल में जन्म लेने से 90% पाप हमने कम कर लिए, 10% रह गए हैं। जो हमारे राग द्वेष कम होंगे तो वो 10% भी पाप खत्म होंगे। तो हमें अपने जैन की संस्कृति को, जैन के आचरणों को, जैन के आदर्शों को प्रस्तुत करने का प्रयास करना है। कितना अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं, कितने अच्छे के माध्यम से हम इस जैन धर्म को बढ़ा सकते हैं, इस पे दिमाग लगाने का प्रयास करूं। नहीं तो हम व्यापार बिजनेस करके अपने आप को वहीं तक सीमित कर लेंगे। हमारे भगवान ऐसे ही बैठे रहेंगे, मंदिर भी ऐसे ही बने रहेंगे और हमारा धर्म वहीं तक सीमित हो जाएगा। आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को बहुत बहुत व्यवस्थित बनाएं, बहुत बहुत सार्थक करें, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी धरोहर है। जैन कुल में जन्म कभी एकाध जन्म के पुण्य से नहीं होते हैं, कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब कहीं जाकर हमारा जैन कुल में जन्म होता है। और आप विचार करके रखो, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिल रहा है, गुरुओं की भक्ति करने का सौभाग्य मिल रहा है। और 13 साधु हमारे ख्याल से पहली बार ही आए होंगे। 13 साधु तुम्हारे औरंगाबाद में पहली बार आए हैं, उनके सानिध्य का सौभाग्य मिल रहा है। तो हमें इतना ही विचार करना है, ये जो समय मिला, मैं तो सुबह आकर शाम जाने वाला था, लेकिन बाबूजी बोले आओ ही नहीं, बाहर से चले जाओ। हमारे ताराचंद जी बाबूजी गुवाहाटी भी हमारे पास आए, माँ जी भी, दोनों अकेले आते नहीं, वो तुम दोनों ही साथ में आते हैं। और गुवाहाटी के बाद दीमापुर भी आए, और दीमापुर भी आकर उन्हें यही भावना रखी कि महाराज जी आप इधर से ही पधारना, आपको और कहीं से नहीं जाना। और वास्तव में मेरा भी बहुत भाव था कि हमें भगवान के दर्शन करना है। आज सुबह आए भगवान के पास, मैंने बोला भगवान अभी हारे थके आए, अभी ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको, हम थोड़ा से दर्शन करके जा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहा हूँ भगवान अभी। भगवान मेरे मार गए, उन्होंने कि ठीक है बेटा अभी चले जाओ, 9 बजे आ जाना। भगवान हमारे ही थे तो उन्होंने आज्ञा दे दी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना। 2 दिन नहीं, 1.5 दिन मिला है आपको, आज का पूरा दिन, कल तुम्हें 3 बजे तक हम अब रहेंगे। तो इतना ही विचार करना, ये 1.5 दिनों में जितना लाभ ले सको और अपने आप को समझने का प्रयास कर सको तो बहुत आनंद रहेगा। हमें शास्त्र भेंट किया समय साथ, और मैंने पेज खोला तो पेज खुल भी गया, बहुत अच्छा पेज। गाथा नंबर 4 समय सार में कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज, सुध परिचिदान भूदा सब्बस्वी काम भोग वंद कहा, ये तस्वलंबो न वरी न सुलहो भी तस्। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं ये तो सुलभ, ये संसार सब सुलभ है, काम भोग बंद की चर्चा सब सुलभ है, लेकिन आत्मा की चर्चा का चर्या भी बहुत दुर्लभ है। तो कैसे हमें उसे पाना है? केवल जैन शब्द को समझने का प्रयास करो। जैन संप्रदाय है, कोई धर्म नहीं है। हमने जैन धर्म बना लिया, जैन एक संप्रदाय है। धर्म क्या है? अगर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे धर्म क्या है, तो वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और वस्तु का स्वभाव, जो आपका स्वभाव है वो धर्म है। लेकिन हम अभी स्वभाव में चल नहीं रहे, हम विभाव को ही स्वभाव मानकर बैठे। अगर किसी ने 2 शब्द अच्छे बोल दिए तो तुम्हारा मन खुश हो जाता है, तुम कहते बस मज़ा आ गया। और किसी ने 2 शब्द ऐसे बोल दिए जो तुम्हारे को चुप गए तो तुम कहते हो ये खराब आदमी हो गया। तो ये सब विभाव की ज़िंदगी में हम जीकर अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें कैसे जीना है, कोशिश करूँगा शाम और कल सुबह आपको आपका जीवन कैसे जीना चाहिए इसके संबंध में बताने का प्रयास करूं। आज तो इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग जिस जैन कुल में जन्मे हो उसको बहुत धन्यवाद दो, भगवान को धन्यवाद दो, अपने उन पुण्य कर्मों को धन्यवाद दो। कभी शिकायत नहीं करना इन चीज़ों की कि हम कहाँ आके फंस गए।
आप विचार करना ऐसा तो आता ही नहीं होगा विचार, लेकिन धन्यवाद जरूर दो कि भगवान जब तक जन्म जन्म मिलता रहे तब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति ना हो। हे भगवान, ये जैन धर्म और जैन धर्म के साथ साथ जैन साधुओं का समागम मिलता रहे, क्योंकि जैन धर्म मिलने के बाद भी बहुत सी समाजें ऐसी हैं जहाँ साधु जाना भी चाहे तो वो समाज लाते नहीं, कंडीशन इतनी रख देते हैं। मैं पूर्वोत्तर में घूम के आया हूँ, बहुत सारी समाजें इतनी समर्पित होती हैं कि जो तरसती हैं कि हमें कैसे भगवान मिल जाएं, और बहुत सी कहती हैं कि मेरी नियम कानून के अनुसार आओगे तो आओ, नहीं आओगे तो बाहर के बाहर जाओ। आप विचार करके रखना, होना चाहिए साधुओं के अंदर भी वो बात होना चाहिए और श्रावकों के अंदर भी वो बात होना चाहिए। मेरे गुरुदेव ने यही कहा था कि बेटा जहाँ जाओ वहाँ जो नियम मंदिर का है उसी का पालन करना। साधुओं का नियम भी श्रावकों को, जो साधु की अनुकूल चर्या है उसके अनुसार श्रावकों को भी ढलना, तब कहीं जाकर इस मोक्ष मार्ग को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही कहूँगा। आप सबसे शाम को विशेष चर्चा करूँगा और कल चर्चा करूँगा, केवल जैन धर्म पर चर्चा करूँगा, क्योंकि मैं अगर और धर्मों की चर्चा करूँगा तो जैन धर्म पे कौन चर्चा करेगा, मैं और बातें करूँगा तो जैन धर्म को कौन समझाएगा। शाम को विशेष तुम जिस जैन धर्म में जन्मे हो उसकी महत्वता को समझना, जैन है क्या, और उससे समझकर अगर आपके जीवन में एक शब्द भी बैठ गया तो आपका जीवन जरूर आनंदित होगा, कल्याण होगा। ओम नमः